जय हिंद स्टूडेंट्स। लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट आपका ख़त्म हो चुका है। अब बहुत लंबा ऑनलाइन क्लास भी आपका नहीं चलेगा, जल्द ही ऑनलाइन क्लास भी आपका ख़त्म हो जाएगा। कोशिश ये रहेगी कि आपका सारा सिलेबस ख़त्म कराया जाए और अब सिलेबस लगभग आपका बीएड फर्स्ट ईयर का एंडिंग में ही है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वह है आपका टीचिंग सब्जेक्ट और मेन सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट जो है उसमें लर्निंग एंड टीचिंग मेरा ख़त्म हो गया है, मैंने आपको बताया। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप भी लगभग एंडिंग पे ही है, उसमें 2-3 पॉइंट्स बचे हुए हैं, मैंने आपको बताया था। अदर जो सब्जेक्ट हैं करिकुलम है, लीडरशिप है, जो अमित सर और विजय सर पढ़ाते हैं आपको, वो भी मेरा आशा है कि लगभग एंडिंग पे ही होगा। मैं बात तो करता हूँ लोगों से। अब जो टीचिंग सब्जेक्ट है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट में चर्चा जरूर करेंगे, बहुत डीपली नहीं पढ़ा पाएंगे। और टीचिंग सब्जेक्ट में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आपने इन 5 सब्जेक्ट जो पढ़ा हुआ है उसमें काफ़ी लगभग 20% या तो 15% मतलब 15% मान लीजिए ऐसे सिलेबस है जो कि आपने करिकुलम में, लीडरशिप में, लर्निंग टीचिंग में, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में, इसमें कहीं ना कहीं उसको टच किया है, पढ़ा। लेकिन इसके बावजूद भी 85% ऐसे सिलेबस है जो कि आपको पढ़ना होगा। मैंने आप लोग पढ़ाने से पहले टीचिंग सब्जेक्ट एक बात बता दूं, इस टीचिंग सब्जेक्ट में 90% ऐसे सब्जेक्ट हैं, ऐसे पाठ्यक्रम में ऐसे सिलेबस है जो सिलेबस एक दूसरे से मैच करता है। जैसे माइक्रो टीचिंग, तो माइक्रो टीचिंग ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिनको नहीं पढ़ना है। उसको साइंस वाला भी पढ़ेगा, बायो वाला भी पढ़ेगा, केमिस्ट्री वाला भी पढ़ेगा, फिजिक्स वाला भी पढ़ेगा, मैथ वाला भी पढ़ेगा, सोशल साइंस वाला भी पढ़ेगा, कॉमर्स वाला भी पढ़ेगा, सिविक्स वाला भी पढ़ेगा, हिस्ट्री वाला भी पढ़ेगा, हिंदी वाले भी पढ़ेंगे, इंग्लिश वाले भी पढ़ेंगे, सब लोग पढ़ेंगे, क्योंकि माइक्रो टीचिंग सभी में सिलेबस में। मैक्रो टीचिंग सभी को पढ़ना है, करिकुलम सभी को पढ़ना है, टीचिंग मेथड्स सभी को पढ़ना है, शिक्षण सूत्र सभी को पढ़ने हैं। मेथड्स थोड़े से बदल सकते हैं, थोड़े से चेंज हो सकते हैं। अब कुछ सब्जेक्ट में स्पेशली कुछ स्पेसिफिकेशन होता है, स्पेशलाइजेशन होता है, वो अलग अलग हुआ। जैसे पर्यटन है, तो पर्यटन सभी विषयों में नहीं इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें पर्यटन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो पर्यटन उस विषय में पढ़ना पड़ेगा। जैसे बॉटनी वालों को, बायो वालों को पर्यटन, हिस्ट्री वालों को पर्यटन के बारे में पूछ सकता है, इस ज्योग्राफी वालों को पर्यटन के बारे में पूछ सकता है क्वेश्चन। एजुकेशन टूर पर्यटन मतलब इस तरह से हो सकता है। इस तरह से कुछ स्पेशल चीज़ जो है वो उसे पूछ, जैसे कॉमर्स वाले हैं तो उनको पूछ सकता है, जैसे प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट एक मार्केट पे प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए, एक बैंकिंग पे प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। मेरे कहने मतलब जो कोई स्पेशल चीज़ें हैं, जो सब्जेक्ट है उसमें उस टाइप की चीज़ें अलग होती है। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं
जो कि कॉमन होते हैं, जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को टीचिंग ऑफ सोशल साइंस के अंतर्गत सोशल साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस विषयों को देखूंगा मैं। बट ऐसा नहीं है कि और सब्जेक्ट इससे संबंधित नहीं है। जैसे पहला टॉपिक है कि सामाजिक विषय के उद्देश्य, अर्थ और क्षेत्र। हर विषय का होता है। आप विज्ञान पढ़े जाएंगे तो विज्ञान का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, विज्ञान क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, पूछता है। उस जैसे सेम ऐसा विषय पूछता है, वो कॉमन होगा, उसमें कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला टॉपिक ये होगा। दूसरा होगा करिकुलम एंड रिलेशन विथ अदर सब्जेक्ट। जैसे सिविक्स है, सिविक्स का अदर विषयों से क्या सब्जेक्ट है। कॉमर्स है तो कॉमर्स का अन्य विषयों से, हिस्ट्री से क्या संबंध है, मैथ से क्या संबंध है, सांख्यिकी से क्या संबंध है। इस तरह से संबंध हो, रिलेशनशिप ऑफ अदर सब्जेक्ट से पूछता है। कभी कभी आता है, का क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा नहीं बनते, कभी कभी पूछता है ऐसे क्वेश्चन। अगला है सामाजिक विषय, आधुनिक विधियाँ एवं युक्तियाँ, मॉडर्न टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स। इन टेक्निक्स में, मॉडर्न टेक्निक्स में सभी में होगा, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे सोशल साइंस का हो, चाहे वो साइंस का ही क्यों ना हो। जिसमें कुछ ऐसी मेथड्स हैं जो कि साइंस वालों का स्पेशल होता है। जैसे आगमन निगमन विधि साइंस वालों को ज़्यादा है, आगमन में विधि में आगमन विधि जो है मैथ वालों के लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है। तो ये हो सकता है, लेकिन प्रयोग तो सब में ही होता है ये सब विधियाँ, तो पढ़ना सबको है। जैसे आगमन विधि है, निगमन विधि है, ह्यूरिस्टिक मेथड है, प्रयोगशाला विधि है, व्याख्यान विधि है, कार्यशाला विधि है, सेमिनार विधि है, पर्यटन विधि है, शिक्षण युक्तियों में उदाहरण है, प्रश्नोत्तरी है। प्रश्नोत्तरी मतलब प्रश्न पत्र बनाना, प्रश्न कैसे पूछना चाहिए, प्रश्न बनाना। ये सब विषय में ऐसा तो है नहीं कि मैथ में प्रश्न होगा ही नहीं, क्वेश्चन पेपर होंगे ही नहीं, सब में होता है, सब विषय में होता है, सबको पढ़ना होता है ये चीज़। निरीक्षण, विश्लेषण युक्तियाँ, ये सारी चीज़ें सभी विषय वालों को पढ़ना होता है। अगले टॉपिक की बात करें, सिलेबस की चर्चा करें अगर, तो सहायक सामग्री, नागरिक शास्त्र शिक्षण में सहायक सामग्री, टीचिंग एड। टीचिंग एड सब में प्रयोग होगा, चाहे वो साइंस का होगा, चाहे मैथ का होगा, चाहे बायो का होगा, चाहे फिजिक्स का होगा, केमिस्ट्री होगा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का होगा, लेकिन अलग जरूर होगा, लेकिन होगा सब में। जैसे हिंदी वाला कबीरदास, तुलसीदास या किसी कहानी संबंधित चित्र को लेके जाएगा, वीडियो को लेके जाएगा क्लास में। मैथ वाला मैथ संबंधित वीडियो को लेके जाएगा, ऑडियो विजुअल को लेके जाएगा। फिजिक्स वाला फिजिक्स संबंधित ऑडियो विजुअल बना के लेके जाएगा। बट सहायक सामग्री सबका होगा, उसके प्रकार सबके बारे में होगा इस तरह से। तो अभी सिलेबस की चर्चा कर रहे थे, वीडियो लंबा हो रहा है। अगले पॉइंट्स के बारे में, अगले यूनिट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्या पढ़ना है हमें। थोड़ा डिटेल इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि पढ़ाने का बहुत टाइम नहीं मिलेगा। आपको सिलेबस जो बताएंगे उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो आपको किसी भी विषय का स्टूडेंट क्यों ना हो उसको लाभ मिलेगा इससे। जो क्लास में ले रहा हूँ सिलेबस संबंधित डिटेल ले रहा हूँ, यही टॉपिक्स आप अगर पढ़ लेते हैं तो ऐसा नहीं कहे कि आप एक सिलेबस में क्वेश्चन कोई छूटेगा, किसी भी विषय का हो। मैं नहीं कह रहा हूँ केवल ये सोशल साइंस का ही हो, किसी भी विषय का हो। मैं तो इतना गारंटी दे रहा हूँ, मैं जो सिलेबस बता रहा हूँ उसको आप अगर स्टडी कर लें, किसी भी सब्जेक्ट के हों अगर आप, तो आपका 100% वो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, 100% वो क्वेश्चन फंस जाएंगे जो एग्जाम में आएंगे। कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा, गारंटी है मेरा एक चीज़। टीचिंग सब्जेक्ट है, क्लास लंबा चलेगा नहीं, शॉर्ट में चलेगा, इसलिए आपको मैं शॉर्टकट में नहीं बल्कि डिटेल में सिलेबस का चर्चा कर रहा हूँ, आप करेंगे। धन्यवाद। अगला वीडियो में आपका